हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम बजरंग, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी श्रीगंगानगर। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके अंदर हम फाइब्रस जॉइंट पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। और फाइब्रस जॉइंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जिसको हम पढ़ेंगे और उसका नाम है फॉन्टेनेल। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स जो है वो स्ट्रक्चरली 3 टाइप्स के हैं, जिसमें पहला फाइब्रस जॉइंट है, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट है और तीसरा साइनोवियल। तो एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइब्रस जॉइंट को। तो फाइब्रस जॉइंट क्या है कि अगर दो बोन्स जो है वो कोई भी फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड है, अगर दो बोन्स आपस में फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड है तो उनके बीच में जो जॉइंट है वो है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है। फाइब्रस जॉइंट जो है वो कोई भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। अब फाइब्रस जॉइंट जो है वो 3 टाइप का है: सूचरल जॉइंट्स, गोम्फोसिस एंड सिंडेसमोसिस। ये 3 टाइप का फाइब्रस जॉइंट्स होता है। अब पहला देखते हैं हम सूचरल जॉइंट्स। सूचरल जॉइंट्स फर्दर डिवाइडेड है 5 टाइप में। पहला है प्लेन सूचरल जॉइंट, दूसरा है स्क्वैमस सूचरल जॉइंट, तीसरा है सेरेट सूचरल जॉइंट, चौथा है डेंटिकुलेट सूचर एंड पांचवा है सिंडाइलिसिस। अब पहला देखते हैं हम प्लेन सूचरल जॉइंट। प्लेन सूचरल जॉइंट जो है उसके अंदर क्या होता है कि दो बोन्स जो है वो दो बोन्स, प्लेन बोन्स के बीच में सूचरल लिगामेंट अटैच्ड है। देखो, लिगामेंट जो होता है दो बोन्स को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है वो है लिगामेंट। तो इस तरीके से है प्लेन सूचरल जॉइंट। अब प्लेन सूचरल जॉइंट्स के 2 एग्जांपल्स है: इंटरनेजल सूचर एंड इंटरमैक्सिलरी सूचर। दो नेजल बोन्स के बीच का जो सूचर होता है, ठीक है, जॉइंट है जो, वो होता है प्लेन सूचरल जॉइंट। और इवन दो मैक्सिला के बीच का जो सूचर है, जॉइंट है, वो भी प्लेन सूचरल जॉइंट है। तो इंटरमैक्सिलरी सूचर एंड इंटरनेजल सूचर आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेन सूचरल जॉइंट। अगला है स्क्वैमस सूचरल जॉइंट। स्क्वैमस सूचरल जॉइंट में बोन्स का इस तरह का अरेंजमेंट रहता है जिसके अंदर दो बोन्स आपस में अटैच्ड है विद हेल्प ऑफ सूचरल लिगामेंट। इसका एग्जांपल है टेम्पोरोपैरेटल जॉइंट। तो टेम्पोरल बोन और पैरेटल बोन के बीच वो जो सूचर है वो है स्क्वैमस सूचरल जॉइंट। अगला है अपना सेरेट सूचरल जॉइंट। अब सेरेट सूचरल जॉइंट क्या होता है, उसके अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है बोन्स का और इन दोनों बोन्स के बीच में सूचरल लिगामेंट होता है। अब इसका एग्जांपल है इंटरपैरेटल सूचर। दो पैरेटल बोन्स के बीच का सूचर है वो है सेरेट सूचरल जॉइंट टाइप। अगला है डेंटिकुलेट सूचर। डेंटिकुलेट सूचर जो होता है उसमें बोन्स का अरेंजमेंट इस तरीके का रहता है और इसका एग्जांपल क्या है, लेम्डोइड सूचर। लेम्डोइड सूचर के बीच में होता है एक ऑसिपिटल बोन के बीच में और एक पैरेटल बोन के बीच में। तो ऑसिपिटल और पैरेटल बोन के बीच का जो सूचर है वो है डेंटिकुलेट सूचर वैरायटी का। और लास्ट है सूचरल जॉइंट्स के अंदर सिंडाइलिसिस। अब सिंडाइलिसिस का एग्जांपल क्या है, लाइक इस तरीके का इसमें अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, एक बून दूसरी बून के अंदर उसका थोड़ा सा पार्ट जाता है। तो ये वूमर है और ये है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन का रोस्ट्रम। रोस्ट्रम स्फेनॉइड बोन के बहुत सारे मतलब पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर से एक है रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड। उसका ये वाला पार्ट वूमर के अंदर जाता है और यहाँ पे ये सूचरल जॉइंट बनाता है और इस जॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सिंडाइलिसिस। तो एग्जांपल क्या हो गया, वोमेरोस्फेनोइडल जॉइंट। तो हमने सूचरल जॉइंट्स को देख लिया। अब हम देखेंगे गोम्फोसिस। तो गोम्फोसिस क्या होता है, गोम्फोसिस का दूसरा नाम है पेलियन सॉकेट जॉइंट। गोम्फोसिस होता है जो टीथ होता है वो अंडरलाइंग बोन के साथ जो अटैच्ड होता है, तो जो जॉइंट बनता है उन दोनों के बीच में वो होता है गोम्फोसिस। अब टीथ और अंडरलाइंग बोन के बीच में जो लिगामेंट होता है उसको बोलते हैं पेरियोडेंटल लिगामेंट। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टूथ एंड द गम। एग्जांपल टूथ एंड गम जॉइंट। और जो लिगामेंट है ये है पेरियोडेंटल लिगामेंट। अब फाइब्रस जॉइंट के अंदर जो लास्ट है वो है सिंडेस्मोसिस। जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, अब लॉन्ग बोन्स जो होती है वो साइडवेज भी थोड़ी बहुत कनेक्टेड होती है आपस में, पैरेलल लॉन्ग बोन्स है अपनी, जैसे अपनी रेडियसन अल्ना है और टिबिया एंड फिबुला है लेग में। तो ये जो बोन्स होती है वो साइडवेज भी कनेक्टेड होती है। तो सिंडेस्मोसिस का पहला एग्जांपल, तो सिंडेस्मोसिस को पहला एग्जांपल जो है वो है इन दोनों टिबिया एंड फिबुला और रेडियस और अल्ना के बीच में जो लाइक मिडिल टिबियो ट्यूबुलर जॉइंट एंड मिडिल रेडियोलर जॉइंट। अब देखो, जो ये रेडियस और अल्ना होती है ना, उन दोनों के बीच में ये दोनों जुड़ी हुई होती है आपस में। ठीक है, अब ये जुड़ी हुई होती है उसमें लाइक एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं इंटरोशियस मेम्ब्रेन। भी इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये बनी हुई होती है डी फेसिया की मॉडिफिकेशन है। अब डी फेसिया क्या होता है, उसकी मॉडिफिकेशन क्या क्या है वो हम बाद में देखेंगे। और इंटरोशियस मेम्ब्रेन हम अपर ईएम के अंदर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए जो रेडियस और अल्ना है और जो टिबिया और फिबुला है, उनकी जो मिडिल वाला जो पोर्शन है वो कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरोशियस मेम्ब्रेन। तो इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो मिडिल रेडियोलर जॉइंट एंड मिडिल टिबियोफिबुलर जॉइंट यहाँ पे है ये। तो वो किसका एग्जांपल है, सिंडेस्मोसिस का। और
इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट है, वो भी एग्जांपल है सिंडेस्मोसिस का। सुपीरियर वाला नहीं है, इंफीरियर वाला है, ठीक है। सुपीरियर वाला किसका है वो आगे में देखेंगे। हाँ, अब 5+ जॉइंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं फंटनेल। अब फंटनेल क्या होता है, देखो जब बच्चा छोटा होता है, फीटल स्टेज में होता है और उसका स्कल डेवलप हो रहा होता है, और इवन आफ्टर द बर्थ जो स्कल की बोन्स होती है ना, ठीक है, उनके बीच में कुछ गैप बच जाता है, ठीक है, और उस गैप को मेम्ब्रेन कवर कर लेती है, लाइक मेम्ब्रेन होती है उस गैप के अंदर, ठीक है, और वो मेम्ब्रेन विद टाइम ऑसिफाई होती रहती है और वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब वो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे, ठीक है, और एक तरह का किसका एग्जाम्पल हो गया, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का। तो जो स्कल की बोन्स होती है उनके अंदर कुछ गैप्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फंटनेल, ठीक है, और वो गैप होते हैं उसके अंदर उस समय पे मेम्ब्रेन उसको ऑक्यूपाई करती है और वो मेम्ब्रेन विद टाइम ऑसिफाई होती जाती है और वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अभी टेम्पररी नेचर होते हैं, इनिशियली होते हैं, और जब बच्चा 18 महीने तक का हो जाता है तो सारे के सारे फंटनेल जो है वो कंप्लीटली ऑसिफाई हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या है, लाइक फंटनेल होने का मकसद क्या है, वो क्या है कि जब बच्चे को अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के अंदर मदर से डिलीवरी करते हैं, ठीक है, बच्चे की, तो स्कल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो स्कल की जो बोन्स होती है वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है, ठीक है, तो साइज थोड़ा सा छोटा कर देती है और वो डिलीवरी के अंदर हेल्प करता है। तो पहला तो है कि वो ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स में हेल्प करता है, ठीक है, और दूसरा है कि जब बच्चा पैदा हो चुका होता है तब क्या होता है कि इवन पोस्ट बर्थ बच्चे की जो ब्रेन का साइज जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता रहता है, तो उस ब्रेन के साइज को इंक्रीज को अकोमोडेट करता है और फिर वो ऑसिफाई हो जाता है। तो ये हो गया फंटनेल। अब फंटनेल जो है वो अपने स्कल के अंदर 6 पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब बच्चा 18 महीने से छोटा बच्चा जो है उसमें 6 पॉइंट्स पे फंटनेल होता है स्कल के अंदर। पहला है एंटीरियर फंटनेल, एक होता है पोस्टीरियर फंटनेल, एक होता है एंटीरियो लेटरल फंटनेल, ठीक है, एक होता है एंटीरियो लेटरल फंटनेल और एक होता है पोस्टीरियो लेटरल फंटनेल, ठीक है। एंटीरियो लेटरल फंटनेल का दूसरा नाम है स्फेनोइडल फंटनेल, और जो पोस्टीरियो लेटरल फंटनेल है उसका दूसरा नाम है मास्टोइड फंटनेल, ठीक है। ओके, अब देखो फंटनेल, दे आर लार्ज मेम्ब्रेनस अनओसिफाइड कैप्स, ठीक है, मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, अनओसिफाइड है, मतलब अभी तक ऑसिफिकेशन हुई नहीं है, बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल इन फीटस एंड न्यूबॉर्न्स, फीटस और न्यूबॉर्न्स में होता है। टेम्पररी होते हैं ये, और बोन बन चुके होते हैं ये कंप्लीटली 18 महीने के बाद, तो ये धीरे धीरे बोन बनते जाते हैं और 18 महीने तक सारे के सारे फंटनेल जो है वो बोन्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। अब देखो, ये परमिट करता है टेम्पररी ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स ड्यूरिंग नॉर्मल वेजाइनल चाइल्ड बर्थ। दे ऑल्सो अलो ब्रेन टू इंक्रीज इन साइज आफ्टर द बर्थ, ठीक है। अब ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। अब ये प्रेजेंट होता है एट 6 स्पेसिफिक साइट्स, तो 6 फंटनेल से, एक एंटीरियर फंटनेल, एक पोस्टीरियर फंटनेल, 2 एंटीरियो लेटरल और स्फेनोइडल फंटनेल, 2 पोस्टीरियो लेटरल फंटनेल और मास्टोइड फंटनेल। देखो इसकी इनकी लोकेशंस देखो, अभी स्कल के ऊपर, स्कल को हम ऊपर से देख रहे हैं इसमें, वैसे हम देखो ये अपनी फ्रंटल बोन है, ये वाली पैराइटल बोन है, इन दोनों के बीच में ये फंटनेल है, एंटीरियर फंटनेल, ठीक है, और ये वाला जो है वो है पोस्टीरियर फंटनेल। अब साइडवेज में ये एंटीरियर फंटनेल, ये पोस्टीरियर फंटनेल, और ये जो है वो है स्फेनोइडल फंटनेल। ये स्फेनोइड बोन की जस्ट लाइक ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे यहाँ स्फेनोइड बोन डेवलप होगी बाद में, तो ये स्फेनोइडल फंटनेल। और यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे बाद में टेम्पोरल बोन आ जाएगी, तो टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है मास्टोइड प्रोसेस, तो मास्टोइड प्रोसेस की जगह पे है ये, तो इसको बोलते हैं मास्टोइड फंटनेल, ठीक है। अभी धीरे धीरे मास्टोइड प्रोसेस क्या होती है या फिर ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जब स्कल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हेड एंड नेक पढ़ेंगे उस। तो ये हो गया फंटनेल। तो फंटनेल को एक और मैं समराइज कर देता हूँ। न्यू पॉन्स में और फीटस के अंदर स्कल की बोन्स के बीच में गैप बच जाता है, ठीक है, गैप होता है शुरू में, उस गैप्स को बोलते हैं हम फंटनेल। वो गैप जो होता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और वो मेम्ब्रेन जो है विद टाइम टेम्पररी होती है और वहाँ पे ऑसिफिकेशन होती है बाद में। 18 महीने तक सारे के सारे फंटनेल कंप्लीटली ऑसिफाई हो चुके होते हैं। और अब इसका जो मेन जो रीजन है, लेकिन इनका जो सिग्निफिकेंस है वो है कि जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बोन्स को ओवरलैप होने में ये हेल्प करता है और उसकी मतलब स्कल की साइज को कम करता है ताकि नॉर्मल बर्थ हो सके। और दूसरा है कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ बच्चे की जो ग्रोथ होती है हेड की और ब्रेन की जो ग्रोथ होती है उसको अकोमोडेट करने के लिए। ओके, अभी 6 होते हैं, एक एंटीरियर फंटनेल, एक पोस्टीरियर फंटनेल, 2 एंटीरियर लेटरल फंटनेल और 2 पोस्टीरियर लेटरल फंटनेल। चलो आगे चलते हैं। अगला जो जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट।
अब सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ना वो परमानेंट होता है, ठीक है, बट जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो टेम्परेरी नेचर होता है। और जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसको एक और नाम दे रखा है सिनकॉन्ड्रोसिस, और जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसका नाम क्या है, सिम्फाइसिस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं ना वो क्या होता है, इनिशियली तो कार्टिलेज है वो, बट विद टाइम उस कार्टिलेज के अंदर ऑसिफिकेशन हो जाएगा और वो बोन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कंप्लीटली बोन बन जाएगी, तो वो रहेगी नहीं बाद में, तो टेम्पररी है। और जो अपनी जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है वो क्या होता है, पूरी लाइफ परसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो दो तरह के हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज सिनकॉन्ड्रोसिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्फायसिस। ये परमानेंट जॉइंट्स है और ये टेम्पररी जॉइंट्स है, ठीक है, ये वाले टेम्पररी जॉइंट्स। ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, और इन दोनों के बीच में हाइलिन कार्टिलेज है। तो ये एक ही तरह का कार्टिलेज है ना, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो ये वाली जो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट है उनके बीच में सिमिलर टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है दो बोन से भी, हाइलिन कार्टिलेज। अब ये ऑसिफाई होता है और ये बोन बन जाता है, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज टेम्पररी जॉइंट्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अपनी मैंडिबल। जब बच्चा बनना शुरू होता है तब दो मैंडिबल होती है फीटल स्टेज में ही, और फीटल स्टेज के अंदर ही ये दोनों के दोनों मैंडिबल के बीच में जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो ऑसिफाई हो जाता है और वो एक ही मैंडिबल बन जाती है। इवन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एक ही मैंडिबल होती है, फीटल स्टेज में ही वो हाइलिन कार्टिलेज ऑसिफाई हो चुकी है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी कार्टिलेज सिंड्रोम। अगला है एपिफिजियल प्लेट। अभी एपिफिजियल प्लेट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो शाफ्ट होता है और एपिफाइसिस होता है पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन के अंदर, तो एपिफाइसिस और शाफ्ट के बीच में यहाँ पे एक प्लेट होती है, उस प्लेट को बोलते हैं हम एपिफिशियल प्लेट। अभी एपिफिशियल प्लेट जो होती है वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है और ये ऑसिफाई होती जाती है, और ये जब कंप्लीटली ऑसिफिकेशन हो चुका होता है, लाइक ये बोन की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है बोन की डेवलपमेंट में। तो जब ये कंप्लीटली ऑसिफाई हो चुकी होती है तो ये बोन जो है आपस में जुड़ जाती है। तो ये भी एक तरह का क्या है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। अब सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है, ठीक है, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है अपनी मिड लाइन ऑफ द बॉडी में। तो जैसे एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है। अभी जो दो बोन्स हैं, अब उन बोन्स का जो एपिफाइसिस होता है वो कवर्ड होता है किससे, हाइलिन कार्टिलेज से, बट ये वाला हाइलिन कार्टिलेज मैंने बताया था कि ऑसिफाई नहीं होता है। अब ये जो दो हाइलिन कार्टिलेजेस है इन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज आता है। ये दो डिफरेंट टाइप के कार्टिलेजेस है। तो सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट के अंदर सिमिलर कार्टिलेजेस नहीं होते हैं, दो तरह के कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली मिड लाइन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, देखो मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट, जिफियोस्टर्नल जॉइंट्स, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, दो वर्टेब्रा के बीच में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सारे इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स हैं, और ये भी सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। अब सैक्रोकोकोगियल जॉइंट देखो, तो सैक्रोकोकोगियल जॉइंट जो है वो सैक्रम और कोक्सिक्स वर्टेब्रा के बीच में होता है, ठीक है। और अब देखो ये मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट क्या है, जिफियोस्टर्नल जॉइंट क्या है, ये देखो। तो स्टर्नम जो होती है ना, स्टर्नम कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ये स्टर्नम हमारा। तो स्टर्नम के ना तीन पार्ट होता है, ये होता है मैन्यूब्रियम, ये होती है बॉडी, और ये होती है जिफाइड प्रोसेस। तो इस मैन्यूब्रियम और इस बॉडी के बीच में ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को बोलते हैं मैन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट, ठीक है। और इस बॉडी और इस जिफाइड प्रोसेस के बीच में ये जो जॉइंट है उसको बोलते हैं हम जिफियोस्टर्नल जॉइंट, ठीक है। तो ये जो जॉइंट्स मैंने बताया ये भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने दो जॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया, पहला है फाइब्रस जॉइंट्स और दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ा, पॉल्टनेल, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर के अंदर हम साइनोवियल जॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब द चैनल। और जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तब तक के लिए ओके बाय।